हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूं पैडी और मैं हूं प्रतीक्षा। आज हम वीडियो लेके आए रिएक्शन वीडियो, जो कि है बाबा टोनी शाह। इनके चैनल का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है हज़रत इमाम अली का इल्म पार्ट 1। उनकी एक सीरीज़ है, पार्ट 9 है। ऐसे 9 वीडियो है। हम सभी के ऊपर एक एक करके वीडियो रिएक्शन करेंगे। आज पहला पार्ट है और हमें एक यूज़र ने सजेस्ट किया था, इसलिए हमने ये वीडियो रिएक्शन करनी चाहिए। तो इसके ओरिजिनल वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो पहले वीडियो देखते हैं। एक मर्तबा एक शख्स अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में हाजिर हुआ। वो शख्स ये जानना चाहता था कि क्या वाकई ये अली वारिसे कुरान है या फिर नहीं। इसी वजह से उस शख्स ने ये जानने के लिए अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से एक सवाल किया। व्यूअर्स, यहाँ पर यह बात याद रहे कि वारिसे कुरान वो होता है कि जो जमीन व आसमान, दुनिया व आहरत, हता के हर चीज का इल्म रखता हो, और ना सिर्फ इन सब चीजों का इल्म रखता हो बल्कि इन सब चीजों के सवालात का मुकम्मल जवाब भी रखता हो, और इसके साथ साथ इन सब चीजों के बारे में जो सवालात हो उन सवालात का एक नहीं बल्कि हजारों जवाबात रखता हो, तो उसे वारिसे कुरान यानी कि कुरान का वारिस कहा जाता है। तो उस शख्स ने यह जानने के लिए कि क्या वाकई ही ये अली वारिसे कुरान है या फिर नहीं, अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से एक सवाल किया कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास बकरियों का एक झुंड है। मैंने अपनी इन बकरियों की निगरानी के लिए एक कुत्ता रखा, और इस कुत्ते के डर की वजह से मेरी बकरियां हमेशा इकट्ठी रहती हैं। लेकिन ए अमीरुल मोमिनीन, कुछ दिन पहले मेरी एक बकरी के यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि जिस बच्चे में बकरी की सिफात तो है, लेकिन बकरी की सिफात के साथ साथ कुत्ते की सिफात भी हैं। ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये बकरी का बच्चा कुत्ता है या फिर बकरी। व्यूअर्स, यहाँ पर तवज्जो तलब बात यह है कि अगर इंसान का बच्चा हो तो उसमें इंसान की सिफात होती हैं, बकरी का बच्चा हो तो उसमें बकरी की सिफात होती हैं, और अगर कुत्ते का बच्चा हो तो उसमें कुत्ते की सिफात होती हैं। लेकिन यहाँ पर तवज्जो तलब बात यह है कि बच्चा बकरी का है और सिफात कुत्ते की है। इसके बाद जब उस शख्स ने अमीरुल मोमिनीन से यह सवाल किया तो अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि ऐ शख्स, अगर तू ये जानना चाहता है कि ये बकरी का बच्चा कुत्ता है या फिर बकरी, तो तू इस बकरी के बच्चे की आवाज को सुन। अगर वो बकरी का बच्चा कुत्ते की तरह भौंकता है तो समझ ले कि वो कुत्ता है, और अगर वो बकरी का बच्चा बकरी की तरह बोलता है तो समझ ले कि वो बकरी का बच्चा है। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं ये पहले ही करके देख चुका हूँ। कभी वो कुत्ते की तरह भौंकता है और कभी वो बकरी की तरह आवाज निकालता है। तो अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि ऐ शख्स, तो फिर उस बकरी के बच्चे को पानी पिला के देख। अगर वो बकरी का बच्चा कुत्ते की तरह जुबान से चाट कर पानी पिए तो समझ ले कि वो कुत्ता है, और अगर वो बकरी का बच्चा बकरी की तरह घूंट ले लेकर पानी पिए तो समझ ले कि वो बकरी का बच्चा है। तो इस पर वो शख्स कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मैं ये भी करके देख चुका हूँ। कभी वो कुत्ते की तरह जुबान से चाट कर पानी पीता है और कभी बकरी की तरह। तो अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि ऐ शख्स, तो फिर ऐसा करके तू अपने इस बकरी के बच्चे को अपनी बकरियों के झुंड में लेकर चल। अगर वो बकरी का बच्चा बकरियों के साथ झुंड में चलता है तो समझ ले कि वो बकरी का बच्चा है, और अगर वो बकरी का बच्चा तेरी बकरियों के झुंड के किनारे किनारे चलता है तो समझ ले कि वो कुत्ता है। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं ये भी करके देख चुका हूँ। कभी वो बकरी के बच्चों की तरह झुंड में चलता है और कभी वो झुंड के किनारे किनारे चलता है। तो इस पर अमीरुल मोमिनीन ने कहा,
अच्छा तो तू ऐसा करके तू अपने इस बकरी के बच्चे को गोश्त का एक टुकड़ा डाल, अगर वो गोश्त को मुंह लगा ले तो समझ ले कि वो कुत्ता है, और अगर वो गोश्त को मुंह लगाने से मुंह मोड़ ले तो समझ ले कि वो बकरी का बच्चा है। तो उस शख्स ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं ये भी करके देख चुका हूँ, कभी गोश्त खा लेता है और कभी गोश्त से मुंह मोड़ लेता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं अब इसका क्या करूँ, क्योंकि बकरी का गोश्त हिलाल होता है और कुत्ते का गोश्त हराम होता है। इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अब क्या करूँ। तो इसी तरह आखिर पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने उस शख्स से कहा कि ऐ शख्स, अब जो काम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये काम यकीनन अभी तक तुमने नहीं किया होगा। तुम ये जानना चाहते हो ना कि वो बकरी का बच्चा बकरी है या फिर कुत्ता, तो जाओ और जाकर अपने उस बकरी के बच्चे को ज़िबा करो। अगर उस बकरी के बच्चे के पेट से एक आंत निकले जिस तरह कुत्ते के पेट में होती है तो समझ लेना कि वो कुत्ता है, और अगर बकरी की तरह कई आंतें निकले तो समझ लेना कि वो कुत्ता नहीं बल्कि बकरी का बच्चा है। इसके बाद जब उस शख्स ने अमीरुल मोमिनीन की जुबान से ये जवाब सुना तो आपके कदमों में गिरकर कहने लगा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास ना ही कोई बकरी है और ना ही कोई कुत्ता। मैं आपके हर जवाब को इस वजह से रद्द किए जा रहा था क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि क्या वाकई अली कोई ऐसा जवाब देंगे कि जिस जवाब को सुनकर मेरी ये जुबान रुक जाए, क्योंकि वारिस कुरान हर सवाल के हजारों जवाब रखता है। मैं तो सिर्फ आपका इम्तिहान लेने आया था। मैं ये देखना चाहता था कि क्या वाकई आप वारिस कुरान हैं या फिर नहीं। आपने मेरे इस सवाल के जवाब में इल्म का दरिया बहा दिया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो मेरे इस सवाल का जवाब देने की जरा भी जिजारत न करता। और आज मुझे ये दिल से यकीन हो गया कि अली ही वारिस कुरान है, वारिस कुरान है, वारिस कुरान है। तो वाकई में बहुत ही अच्छा वीडियो था। और जो एक शख्स है उन्होंने एक इम्तिहान लिया, जो अली है उनको जानना था कि वो कुरान के वारिस है कि नहीं, ऐसा उनको जानना था। इसलिए उन्होंने उस अली को, उस शख्स ने क्वेश्चन पूछे, मतलब एक क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने एक बकरियों का झुंड था उनके पास, उसके लिए उन्होंने एक कुत्ता रखा था ताकि उनकी देखभाल कर सके। इसलिए उनकी बकरियां कहीं जाती नहीं थी और उसमें से एक बकरी को एक बच्चा हुआ था और वो ऐसा कह रहे थे, वो शख्स, उनका नाम इस वीडियो में इमा ऐसा कुछ बताया और उनको बता रहे थे कि मुझे ये जानना है ये बकरी का बच्चा है या कुत्ते का बच्चा है। क्योंकि आमतौर पे कैसा होता है कि जब इंसान का जो बच्चा होता है, इंसान का बच्चा होगा तो इंसान जैसी मतलब उसके क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं, इंसान जैसी हरकतें होती है। कुत्ते का बच्चा हो तो कुत्ते जैसी। तो इसलिए उन्होंने बताया कि उसकी आवाज़ देख, वो कैसे भौंकता है। तो उन्होंने बताया कि मैंने वो भी ट्राई कर दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि उसको खाना दो, खाना ही बताया ना, तो वो और वो भी बताया। लेकिन उन्होंने उस शख्स ने बताया कि हमने ये भी करके देखा है। तो उस शख्स ने अमीरुल मोमिनीन जी को बताया कि ये भी हमने कर लिया है। तो उन्होंने बताया कि पानी कैसे पीता है वो भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब कुत्ता ऐसे नहीं कि अपनी जीभ चाट के पानी पीता है और बकरी ऐसे घुट घुट पानी पीती है। तो उन्होंने बताया कि मैंने ये भी करके देखा। और बाद में उन्होंने बताया कि आपने सभी किया है तो आप एक कीजिए। और उन्होंने आखिर में एक लास्ट ऑप्शन बताया कि जाओ उस बकरी के बच्चे को ज़िबा कर दो, क्योंकि उसके पेट में यदि एक आंत ऐसा कुछ बताया वो निकले तो बकरी का हो सकता है और ज़्यादा निकले तो कुत्ते का, ऐसा ही बताया उन्होंने। और उसके बाद उनकी आंखें खुली उस शख्स की। तो उन्होंने बताया कि मैं सिर्फ आपकी इम्तिहान ले रहा था, आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप ही सही हो, जो कुरान के वारिस है वो ही हो आप। तो आपके जो क्वेश्चन है, जो आपने जो मेरा क्वेश्चन के आंसर बताए, उससे मुझे यही यकीन हो गया कि आप ही कुरान के वारिस हो। मतलब ये काफ़ी अच्छा वीडियो था। और हज़रत इमाम अली का इल्म, ये पार्ट 1 था और काफ़ी अच्छा वीडियो था। ये काफ़ी अच्छा वाक़या था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आपको भी कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इनके चैनल को, जो बाबा टोनी शाह है, वो काफ़ी अच्छे वीडियो बनाते हैं, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।